हेलो गाइस, वेलकम टू द WTS मूवी एक्सप्लेनेशन चैनल। आज हम आपको जो मूवी एक्सप्लेन करेंगे जिसका नाम है द बिगाइल्ड। कहानी की शुरुआत होती है 1864 वर्जीनिया से। अमेरिका के सिविल वॉर का तीसरा साल चल रहा होता है। एक छोटी लड़की जिसका नाम है एमी, वो जंगलों में मशरूम इकट्ठा कर रही होती है। तभी उसकी नजर एक सोल्जर पर पड़ती है जिसका पैर जख्मी है। वो सोल्जर अपना नाम जॉन मैकबॉनी बताता है। एमी उसे बताती है कि वो पास के बोर्डिंग स्कूल में रहती है जहाँ पर सिर्फ 4 बच्चे पढ़ते हैं। एक टीचर एल्बिना और स्कूल की मालकिन मार्था रहती है। जॉन उसे अपने साथ हॉस्टल ले जाने की रिक्वेस्ट करता है, ये जानते हुए भी कि वो दुश्मन सेना का सोल्जर है। फिर भी एमी उस पर दया दिखाकर उसे अपने साथ हॉस्टल ले जाती है। जॉन जैसे ही हॉस्टल पहुँचता है वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। वहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ होती है उन्हें जॉन बहुत ही हैंडसम लगता है, इसलिए वो सब मिलकर जॉन को म्यूजिक रूम में ले जाते हैं। तभी वहाँ पर मार्था एमी से कहती है कि बाहर मेन गेट पर एक नीला रंग का कपड़ा बांध दे ताकि हमारे सोल्जर्स को ये पता चल जाए कि यहाँ पर अंदर एक दुश्मन मौजूद है। लेकिन जॉन की हालात देखकर मार्था ये सोचती है कि वो जॉन के ठीक हो जाने के बाद ही उसे अपने सोल्जर्स के हवाले करेगी। मार्था और एल्मिना मिलकर जॉन के पैरों के जख्म को सिल देते हैं। एमी सबको जॉन का नाम बताना चाहती है, लेकिन मार्था कहती है कि ये सब चीज की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ज्यादा दिन यहाँ पर नहीं रुकेगा। मार्था जब अपने कमरे में होती है तभी वहाँ पर गेट में जोर की घंटी सुनाई देती है। दरअसल यहाँ पर वो सोल्जर्स आ गए होते हैं। मार्था उन सोल्जर्स से मिलने के लिए गेट पर जाती है। तभी सोल्जर्स मार्था को आगाह करते हैं कि दुश्मन सोल्जर्स यहीं पर ही है और इसी वजह से उन्हें चौकन्ना रहना चाहिए। मार्था हामी भरती है और उन सोल्जर्स से कुछ गोलियां मांगती है। दरअसल मार्था के पास उसके पिता की गन है और वो उसी गन से उसकी और उसके साथ रहने वाली लड़कियों की हिफाजत करती है। वहाँ के कैप्टन उसे तुरंत ही गोलियां दे देते हैं और वो सब वहाँ से चले जाते हैं। स्कूल की बाकी लड़कियां खिड़की से ये सब होते देख रही होती है। उन्हें इस बात की राहत मिलती है कि मार्था ने जॉन को कैप्टन के हवाले नहीं किया। अगले दिन एमी जॉन की तबीयत देखने जाती है। जॉन अभी पहले से बेहतर है। इसके बाद वो किचन में जाती है जहाँ पर सब एक साथ मिलकर खाना बनाते हैं। आज सब लड़कियों ने जॉन को इम्प्रेस करने के लिए बहुत ही अच्छे कपड़े पहने होते हैं। मार्था जॉन के कमरे में जाती है जो कि उठा हुआ है। वो मार्था से उसका ख्याल रखने के लिए थैंक्स कहता है। मार्था उसे कड़े शब्द में कहती है कि वो यहाँ पर मेहमान नहीं है। तभी एलिशिया नाम की एक लड़की कमरे में आती है। एलिशिया जॉन से कहती है कि उसे किसी भी चीज की जरूरत है तो वो उसे बता सकता है, लेकिन मार्था उसे वहाँ पर गुस्से से जाने के लिए कहती है और किसी भी स्टूडेंट के उस कमरे में आने के लिए रिस्ट्रिक्शन लगा देती है। दोपहर में अल्मीना जॉन के कमरे में जाती है और उसे साबुन और टॉवल देकर नहाने के लिए कहती है। जॉन एल्मीना को बताता है कि वो वॉर से भाग कर आया है क्योंकि वो मरना नहीं चाहता। एल्मीना उसे बताती है कि वो रिचमंड से है और अपने पिता के कारोबार की वजह से वो काफी घूम चुकी है। तभी वहाँ पर जॉन एल्मीना से कहता है कि उसने उसके जैसी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखा। तभी वहाँ पर एल्मीना जॉन से कहती है कि मेरी एक ही इच्छा है कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ। रात में सभी लड़कियाँ प्रेयर करने के लिए जमा होती है। तभी वहाँ पर अलीशा बाथरूम जाने के बहाने से जॉन के कमरे में जाती है और उसे अंधेरे में किस कर लेती है और वापस प्रेयर रूम में आ जाती है। अगले दिन की प्रेयर सब जॉन के साथ करते हैं। तभी दरवाजे में दस्तक होती है। मार्था बाहर देखने जाती है, फिर वापस आ जाती है। वो बताती है कि बाहर 2 सोल्जर्स आए थे, मैंने उन्हें कुछ खाने के लिए दिया, जिसके बाद वो यहाँ से चले गए। अब इन सब में बहस छिड़ जाती है कि जॉन को सोल्जर्स के हवाले करना चाहिए या नहीं। ये लोग वोटिंग करते हैं जिसमें ये तय करते हैं कि जॉन जब तक पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाएगा वो इनके साथ ही रहेगा। उसी रात मार्था जॉन को अपने साथ ब्रांडी पीने के लिए बुलाती है। जॉन उसकी केयरिंग और उसके स्ट्रॉन्ग नेचर की बहुत ही ज्यादा तारीफ करता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई है। मार्था उदास होकर हाँ में जवाब देती है। जॉन की हालत बहुत ही ज्यादा सुधर चुकी है, इस वजह से वो स्कूल के गार्डन की मरम्मत करने लगता है। जब वो थक जाता है तब एमी उसके लिए पानी लाती है। जॉन एमी से कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। एमी खुश होकर अंदर चली जाती है। तभी वहाँ पर अलीशा आती है और एमी से पूछताछ करती है। वहीं ऊपर मार्था जॉन को देख रही होती है। वो जॉन के पास आती है और जो भी उसने इस हॉस्टल के लिए किया है उसके लिए वो जॉन को थैंक्स बोलती है। वो उसके पैर को देखकर कहती है कि तुम अब पहले से बहुत बेहतर हो और कहती है कि इस हफ्ते की आखिर तक तुम यहाँ से जा सकते हो। जॉन मार्था से कहता है क्या मैं यही रहकर इस हॉस्टल
मैं गार्डनर का काम कर सकता हूँ। मार्था मना कर देती है। ये सुनकर हॉस्टल की सारी लड़कियाँ दुखी हो जाती है। वो मार्था से कहती है कि जॉन को उनके साथ बैठकर रात में डिनर करना चाहिए। एडमिना भी जॉन के पास जाकर कहती है कि उसे नहीं जाना चाहिए। जॉन एडमिना से कहता है कि जब से मैं तुम्हें मिला हूँ तब से मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। मैं इस युद्ध से तंग आ चुका हूँ। मैं यहाँ से भागकर तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर एडमिना जॉन के एकदम करीब आ जाती है। तभी उस कमरे में बाकी लड़कियां भी आ जाती हैं और जॉन को अपने साथ डिनर पर ले जाती हैं। जॉन एप्पल पाई की तारीफ करता है। अलिशिया कहती है कि ये मैंने बनाया है। तभी वहाँ पर एडमिना कहती है कि रेसिपी तो मेरी थी। तब वहाँ पर एमी कहती है कि एप्पल तोड़कर तो मैं लाई थी। डिनर के बाद फिर एक बार जॉन मार्था की तारीफ करता है और उससे काफी करीब आ जाता है, लेकिन तभी मार्था वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो एल्मीना के पास जाता है और उसे कहता है कि रात को मैं तुम्हारे कमरे में आऊंगा। और जब रात को एल्मीना जॉन का इंतजार कर रही होती है तभी उसे दूसरे कमरे में आवाजें आती है और जब वो दूसरे कमरे में जाकर देखती है तब वो देखती है कि जॉन तो अलीशा के साथ है। दरअसल जॉन हर एक लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है जिसके बारे में एक दूसरे को कुछ भी नहीं पता होता। सबको यही लग रहा होता है कि जॉन उनसे ही प्यार कर रहा है और यहाँ बोर्डिंग स्कूल में रहने वाली हर एक लड़की जॉन को पसंद करती है और जॉन उनका फायदा उठा रहा है। अब जैसे कि एल्मीना ने अलीशा और जॉन को एक साथ देख लिया है, इस वजह से वो नाराज होकर वहाँ से जाने लगती है। जॉन उसके पीछे जाता है लेकिन वो गुस्से में जॉन को धक्का दे देती है जिस वजह से वो सीढ़ियों से गिर जाता है। तभी वहाँ पर मार्था आ जाती है। वो वहाँ पर जॉन को बेहोश देखती है। अलीशा झूठ कहती है वहाँ पर कि जॉन उसे परेशान कर रहा था। सभी उसे कमरे में ले जाते हैं। मार्था कहती है कि अभी हमें डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा, जो कि वो नहीं कर सकते क्योंकि अगर डॉक्टर यहाँ पर आया तो जॉन पकड़ा जाएगा और वो लोग ये नहीं चाहते और इसी वजह से अभी इन्हें जॉन के पैर को काटना पड़ेगा। इसीलिए वो एल्वीना से एक आरी और एनाटॉमी की किताब मंगाती है। अगली सुबह सारी लड़कियां मिलके जॉन के पैर का अंतिम संस्कार कर देती है। सुबह जॉन उठकर एकदम शॉक हो जाता है क्योंकि वो देखता है कि उसका एक पैर कट चुका है। वो मार्था और अलीशा को बहुत भला बुरा कहता है। वो कहता है कि मैं तुम दोनों के कमरे में नहीं आया। अलीशा के कमरे में जाने की वजह से तुमने मेरे पैरों को काट दिया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी चीख सुनते ही मार्था बाहर से लॉक लगा देती है। उसकी चीख से बाकी सारी लड़कियां डर जाती है। कुछ देर बाद जॉन शांत हो जाता है। उसके बाद अलीशा जॉन के कमरे में जाती है और उससे माफी मांगती है। जॉन उसके बाल खींचकर उसे कहता है कि मार्था की चाबी चुराओ। वो डरकर हाँ कर देती है। नीचे सारी लड़कियां बात कर रही होती है कि जॉन का अब क्या करना चाहिए। अभी भी एल्मीना जॉन का बचाव कर रही होती है और उसी देर में जॉन क्रंचेस के सहारे नीचे आ जाता है और गुस्से से उनको धमकाने लगता है। वो कहता है कि मेरे पास मार्था की गन है और मैं तुम सबको गोली मार दूंगा। इतने में एमी के हाथ में जो टर्टल होता है वो टर्टल को वो लेकर नीचे फेंक देता है जिस वजह से सारी लड़कियां डर जाती है। मार्था अभी एमी को नीला कपड़ा देती है और कहती है कि उसे गेट पे बांध दे ताकि सबको ऐसे लगे कि यहाँ पर दुश्मन सोल्जर है। लेकिन जॉन एमी को वहाँ पर नीला कपड़ा बांधते हुए देख लेता है और उस कपड़े को हटा देता है और एमी को धमकाता है। वो जॉन को शांत होने के लिए कहती है। जॉन अंदर आकर कहता है कि मैं तुम लोगों को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता, लेकिन अपाहिज होने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। वो उन्हें फिर से धमकी देता है, फिर अपने कमरे में चला जाता है। एल्मीना उसके कमरे में जाकर उसे अपने करीब करने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर गार्डन में एमी जहरीले मशरूम को कलेक्ट कर रही होती है। सब जॉन को डिनर पर बुलाते हैं। सभी लड़कियां तैयार होकर डिनर करने बैठती हैं। जॉन अपने बर्ताव के लिए माफी मांगता है लेकिन इससे लड़कियों का मन नहीं बदलता। वो जॉन को स्पेशल मशरूम का डिश खिलाते हैं जिसे खाकर जॉन की सांसें चढ़ने लगती है। एल्मीना परेशान हो जाती है लेकिन बाकी लड़की नॉर्मल रहती है और रोजमर्रा की बातें करने लगती है। जल्दी जॉन की मृत्यु हो जाती है। अगले दिन लड़कियों ने जॉन का कॉफिन बनाया और उसे गेट के बाहर रख दिया और एक नीला कपड़ा भी वहाँ पर बांध दिया ताकि कोई सोल्जर आए और उसकी डेड बॉडी को अपने साथ ले जाए। अगले दिन सिर्फ एल्मीना ही दुखी होती है। बाकी सारी लड़कियाँ अपने रोजमर्रा के काम में लग जाती है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। और इसी के साथ ये रहस्यमय कहानी यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो।